बिहार में अब दवा खाने से 100 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए हैं। पूर्णिया में फाइलेरिया की दवा खाते ही सैकड़ों बच्चे अचानक ही बेहोश हो गए। इसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और अब उनके परिजनों का गुस्सा फूटा है। हंगामा किया जा रहा है, गांव में अफरा तफरी का माहौल है। अस्पताल में अभिभावक पहुंच रहे हैं, बच्चों का इलाज स्वास्थ्य केंद्र में जारी है और अब सवाल उठाया जा रहा है कि कभी स्कूल में मिलने वाले मिड डे मील से बच्चे बीमार पड़ते हैं तो कभी स्कूल में दिया जा रहा जो दवा है वो बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। इसके बाद जो अभिभावक हैं वो के पाठक से भी सवाल दाग रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूल में बच्चों को तो बुला लिया जाता है, लेकिन ना ही ठीक से बैठने की व्यवस्था की जाती है, ना ही ठीक से खाना दिया जाता है और अब जो दवा दिया जा रहा है उससे भी बच्चे बीमार हो रहे हैं। उस पर के पाठक क्या कहेंगे, पूरी खबर आपको बताते हैं। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए दवा भेजी गई जो कि जानलेवा साबित हो रही है। सरकारी दवा खाने से बच्चे बीमार हो गए। एक जगह नहीं बल्कि बिहार के कई जिलों से जब ऐसी खबर सामने आती है तो विभाग पर सवाल उठना लाजमी है। पूर्णिया, नालंदा से लगातार खबरें सामने आ रही है कि बच्चे फाइलेरिया की दवा खाने से बीमार हो रहे हैं। अभिभावकों में गुस्सा है, बच्चों का इलाज चल रहा है और अब जांच की मांग की जा रही है ताकि जांच की जाए और स्कूल प्रशासन पर या शिक्षा विभाग पर कार्रवाई की जा सके। आपको बता दें कि बिहार के नालंदा और पूर्णिया के स्कूल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सैकड़ों बच्चे एक साथ बीमार हो गए। सरकार के द्वारा उन्हें फाइलेरिया से बचने के लिए दवा खिलाई जा रही है, जिसके लिए स्कूल में दवा भेजा गया था। बच्चे जैसे ही दवा खाते हैं बच्चों को उल्टी होने लगती है, पेट दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है, चक्कर आने लगता है, कुछ बच्चे बेहोश होकर गिरने भी लगते हैं। अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहली खबर नालंदा से आती है जहां 30 से ज्यादा बच्चे दवा खाने से बीमार होते हैं। अस्थामा प्रखंड के अकबरपुर प्राथमिक विद्यालय की घटना है जहां सरकार के द्वारा भेजी गई फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत एमडीए कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें बच्चों को फाइलेरिया रोधी दवाई दी गई थी, जिससे खाने के बाद उन्हें फाइलेरिया जैसी बीमारी नहीं होगी। दवा खाने के बाद अचानक ही 30 बच्चों को उल्टी और सिर में चक्कर आने लगा, बच्चे बेहोश होने लगे। स्वास्थ्य विभाग को उसकी जानकारी दी गई और उसके बाद बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, वहां उन्हें भर्ती कराया गया और खबर लिखने तक बच्चों की हालत में सुधार है, मगर अभी भी अभिभावकों का गुस्सा कायम है। तो वहीं नालंदा ही नहीं बल्कि पूर्णिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पूर्णिया में सर्वजन दवा सेवन अभियान के दौरान सैकड़ों बच्चे बीमार हुए। फाइलेरिया से बच्चों को बचाने के लिए दवा दी गई मगर बच्चे बीमार हो गए, जिनका इलाज स्वास्थ्य केंद्र बैसा में कराया गया है। बच्चे खतरे से बाहर हैं तो वहीं गुस्साए अभिभावकों को डॉक्टर्स ने शांत कराया है और बताया है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। डॉक्टरों की माने तो उनकी राय है कि एमडीए की दवा लेने के बाद इस तरह की परेशानी होती रहती है। ये दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दवा में कोई गड़बड़ी नहीं है, बल्कि कई बार भूखे पेट जो बच्चा दवा खाता है या फिर जो बच्चा कमजोर होता है वो ऐसा जब दवा लेता है तो उस तरह की परेशानी देखने को मिलती है। इसकी जानकारी पहले ही स्वास्थ्य कर्मियों और शिक्षकों को दी जा चुकी थी। हालांकि इन बच्चों को खाना खाने के बाद फाइलेरिया की दवा दी गई है, जिसको लेकर जो अभिभावक हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि जब खाना खाने के बाद बच्चे ये दवा खाते हैं तब वो बीमार क्यों होते हैं। बाकी अब उस घटना के बाद परिजनों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, जिनकी चर्चा हर रोज होती है, इनके नए नियम फरमान के कारण बच्चे, अभिभावक, शिक्षक हर एक व्यक्ति परेशान है। इस कारणवश अब जो अभिभावक है जिनके बच्चे अस्पताल में भर्ती थे, जिनका इलाज चल रहा था, वो अब के पाठक से सवाल दाग रहे हैं। उनका कहना है कि वो बच्चे को कैसे स्कूल भेजेंगे जहां उनके बच्चे सुरक्षित ही नहीं हैं। ऐसे में बच्चे स्कूल जाते हैं तो कभी मिड डे मील खाकर बीमार पड़ते हैं, कभी जो सरकार के द्वारा दवा दी जाती है वो खाकर बीमार पड़ते हैं। ऐसे में वो किस बात को लेकर अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे, ये सुनिश्चित कौन करेगा कि स्कूल में उनके बच्चे सुरक्षित हैं। बाकी अब उसका जवाब के पाठक क्या देते हैं देखने वाली बात होगी। कोई भी नई जानकारी उस मामले में आएगी तो आपको हम जरूर बताएंगे। तब तक आप इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।